दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा जब बजरंगबली यानी हनुमान जी हारे एक तपस्वी से। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी पूरी कथा इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते भी। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। रामायण के पान से यह पता चलता है कि हनुमान जी अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। राम जी के लिए बजरंगबली ने हर असंभव कार्य को भी संभव सिद्ध किया था। दोस्तों इन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान ने अपने जीवन काल में अभिमान बस एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक राम भक्त ही था। तो आइए जाने आखिर कौन था ये राम भक्त। दोस्तों दरअसल मच्छिंद्रनाथ के एक बड़े ही तपस्वी थे। एक बार जब वो रामेश्वर में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया और कहा, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, तभी मैं आपको तपोबल का सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद करो। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर दिया, उनके मूल स्थान पर वापस भी भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़े पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदे को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उस पानी की बूंदे को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इस पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में असमर्थ भी हो गए। साथ ही उस मंत्र की शक्ति के कुछ क्षणों बाद ही हनुमान जी की शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसे में वे पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता
वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से कहा, हनुमान जी को आप क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी की को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार है। मैं ये भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ़ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हनुमान, सभी भगवान का नाम अवश्य लिखें। धन्यवाद।